कि स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग, और कुछ हदीस में भी इस तरफ इशारा मिलता है, जो कि मैं आगे जो है वो चलिए आप शेयर कोट कीजिएगा, फिर करूँगा। वो हाँ। देखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे अहमद भाई ने कहा ना कि एक सेंसेशन है लोगों में, और आपने भी शायद सवाल इसीलिए किया कि हुँ, वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे हर चीज़ को इतना ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया गया कि हुँ, इवन अनसीन इज़ डीम टू बी समथिंग दैट इज़ सही। एम्पेरिकली प्रूवन, हुँ, और वी कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट इन दैट वे ना। बिल्कुल ठीक। तो पीपल आर समहाउ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दीन एक ईमान बिलगैब पर बात करता है, जिन्नात पे बात करता है, हुँ, फ़रिश्तों पे बात करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। हुँ, तो शायद नौजवान के दिल में एक चाहत और एक उमंग है कि मुझे कोई ऐसी सुपर नेचुरल मेरे साथ मेरे सामने अकरेंस हो जिससे मैं वाकई इतना ऑ में आऊँ या इंस्पायर हुँ, हूँ हुँ, हुँ, कि मैं जो जिस बिलीफ को, यानी वो मुझे ऑ में डाल दे, और मेरे लिए वो जो है ना वो, यानी एक ऐसा एविडेंस हो जिसको मैं डिनाई ना कर सकूँ, और दुनिया के सामने इस्लाम की एक, मतलब आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेंसेशन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग दैट वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर इन फैक्ट। हुँ, तो शायद इसी को सामने रखते हुए दे आर एक्चुअली कि किसी तरीके से जल्दी कुछ साइंस ऐसी सुपर नेचुरली हम प्रूव करके दिखाने आ जाए सामने। तो आई हुँ, थिंक दिस इज समथिंग अ लॉन्गिंग जो हमें अंदर आती है। एक हुँ, तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से, तो दिस इज़ आर, अब अगेन अल्लाह ताला के निज़ाम किस तरह चलता है, हम अल्लाह के, हमारी चाहत तो ये है लेकिन इट हुँ। डजंट वर्क दैट वे इन आपको ऑलवेज। सरप्राइज़ किया ये जो मक्का में आपने विटनेस किया, इसने आपको सरप्राइज़ किया, इस जी जी, चीज़ मुझे ने? सरप्राइज़ किया, लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने थोड़ी सी कुर्ब के हवाले से बात करता हूँ, फिर मैं ज़रा इस पे आता हूँ। हुँ, जो करीब की बात है ना, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि असल में करीब का मतलब क्या है। इसके बारे में इमाम ने किसी एक हदीस आती है, असल में वो ओके। हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, हुँ, उससे वाज़ेह होती है, बुखारी की हदीस है कि आप ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वजाहत की बेसिकली। ये बाय द वे बुक कौन-सी आपके पास है? ये किताब है यार, ये ऑडियंस को बता दें ना जी हम जी कि जी, हाँ, उनके ये फ़ायदे के किताब लिए। है अहादीथ व अशरात अस्साअती व फ़िक़्हुहा। ठीक ये है, एक पीएचडी का थीसिस है, ठीक डॉक्टर है। मोहम्मद बिन गैथ हैं, एक आलिम दीन है, ज़बरदस्त, उनकी उसमें ज़बरदस्त। उन्होंने ओके। और एक हदीस जिक्र की है उन्होंने। वो हदीस जो है बुखारी की हदीस है। आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमा अजलुकुम फ़ी अजली मन खला मिनल उममी कमा बैन सलातिल अस्र व मग़रिबिश शम्स। सही। आपने फरमाया कि तुम्हारा जो वक्त है वो बाकी उम्मतों हुँ। की निस्बत, हुँ, 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 हुँ। ठीक है ना, रिलेटिवली इतना कम है जैसे कि असर और मगरिब की नमाज के दरमियान का, यानी मगरिब के, हुँ, यानी सूरज के गुरूब होने का और असर की नमाज का जो टाइम है उतना है। सही। इस पे इमाम ने कसीर रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने कमेंट किया है अल बिदाया वन निहाया में, क्योंकि ये उनकी मास्टरपीस है इमाम ने जी कसीर की। हाँ, वो जी हाँ, कहते जी हैं कि हाँ। वहादा अलहदीथ फ़ीही दलील अला अन्न मुद्दत हादिहिल उम्मती क़सीरतुन बिन्निस्बति इला मा मज़ा मिन, और आगे चल के कहते हैं वलाकिन्नहु क़सीरुन बिन्निस्बति इला मा सबक़। सही। कि यानी ये जो कम है ना, ये कहते हैं कि करीब है, इसका मतलब असल में रिलेटिव टर्म है, हुँ, हुँ। और इससे मुराद ये कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नेशंस, ओके, अगर आप उनके ओके। टाइम को देखें और ठीक है। हमारे, तो वो बहुत छोटा टाइम है। सही, तो सही। इस पर्सपेक्टिव से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। लेकिन देखें मकसद क्या है, ये भी याद हुँ, रखना हुँ। चाहिए हमें। इसका हुँ, मकसद हुँ। ये भी नहीं है, जैसे अहमद भाई ने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत अनलाइकली है, क्योंकि देखें अगर आप तमाम अहादीस को सामने रखें ना, हुँ, आपको लगता है कि अभी मिसाल के तौर पे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, और ठीक। वो इवेंट्स डेफिनेटली जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुँ, नुज़ूल है, हुँ, 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 हुँ। जंगें हैं, ऑल्दो सही है। जंगें फ़ौरन भी हो सकती हैं, 2-3 साल में भी सब कुछ हो जाता है, जी, टाइम बहुत जल्दी चेंज जी। हो रहा है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है जिसमें दज्जाल का आना, और फिर दज्जाल का पूरा वक्त है, फिर अल्लाह के रसूल, फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खलीफा बनना, फिर खलीफा के बाद हुँ, जो है उनकी वफ़ात होना, और सारे फिर उनके आगे खुलफा, फिर डिटीरियोरेशन आना पूरे हुँ, मुआशरे हुँ। में, टू दी एक्सटेंट कि एक वक्त आएगा कि एक भी अहले ईमान नहीं रह जाएगा। सही। यानी उम्मत एक दफ़ा बिल्कुल ऊपर ठीक, जाएगी, फिर बिल्कुल दोबारा ठीक। नीचे, यानी अभी ठीक। हम डिक्लाइन पर हैं, लेकिन अभी उरूज आएगा, फिर दोबारा जवाल आएगा। हुँ, आप समझ लें कि एक टाइम लाइन है जो अभी हुँ, शायद होने वाली है। हुँ। तो 40 साल तो फिर हज़रत ईसा वाले हैं, जी जी, तो हदीस मतलब की अगर आप उन रोशनी में। हदीस को सामने रखते हैं तो इट्स अनलाइकली कि बड़ी क़यामत। लेकिन अल्लाह के हुँ, रसूल ने जो हमें जो मैं वो एक और हदीस देख रहा था, तो ये सारी हदीसें जब बताएं तो ये हदीस देखें, हुँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुइस्तु सल्लल्लाहु अना वस्साअतु जमीअन इन कादत लतस्बिकुनी। आपने कहा मैं और क़यामत जो है बिल्कुल इस तरह इकट्ठे इकट्ठे आए हैं, शायद वो मुझसे पहले आ जाए, हुँ, यहाँ तक। अच्छा। तो इन अहादीस को जब आप सामने रखते हैं ना, तो पता ये चलता है कि एक है अपने लिए एक मैसेज, उससे हुँ, हमारा हुँ, मैसेज, हुँ। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार, कि ये बस आ जाएगी किसी हाँ, वक्त, हमें तैयारी इस तरह ही रखनी और चाहिए। हमारे